हेलो दोस्तों, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं मेरे इस फुल स्पीति सर्किट की 6th वीडियो में। अभी तक आपने देखा कि हमने दिल्ली से चल के ताबो तक का सफ़र किस तरह से कंप्लीट किया। और अब बात की जाए लास्ट वीडियो की, तो लास्ट वीडियो में हम ताबो से काजा के रूट पे थे और बीच में हमने धनकर मोनेस्ट्री को कवर किया है। तो ये जो रूट अभी आप देख रहे हैं, ये धनकर टू काजा का रूट है। और बात की जाए इस लैंडस्केप की, तो सामने बर्फ से ढकी चोटियां, आसमान को छूते पहाड़, दूर तक फैला हुआ सुनहरा मैदान, पहाड़ों के पीछे से झांकते सूरज देवता और बीच में बहती हुई स्पीति नदी। ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने अपने सारे खूबसूरत रंग यहीं बिखेर दिया हों। हर मोड़ पर एक ऐसा नज़ारा हमारा इंतज़ार कर रहा था जो कदमों को रोक ले। मन तो कर रहा था कि यहीं ठहर जाएं और इन वादियों में खो जाएं, लेकिन सफ़र अभी अधूरा था। हमारी इतनी एक्साइटमेंट को देखकर ड्राइवर भैया ने एक शानदार व्यू पॉइंट पर गाड़ी रोक ही दी। फिर क्या था, हम सब तुरंत नीचे उतर गए। यहाँ हमने कुछ खूबसूरत तस्वीरें क्लिक की और कुछ देर रुककर बहती हुई स्पीति नदी, बर्फ के ढके हुए पहाड़ और चारों तरफ फैली हुई एक अद्भुत खामोशी का भरपूर आनंद लिया। ऐसे ही पल सफर को हमेशा के लिए यादगार बना देते हैं। सामने दिखाई दे रही अनोखी चट्टानें किसी इंसान की बनाई हुई नहीं, बल्कि प्रकृति की लाखों वर्ष की अद्भुत कारीगरी है। तेज हवाओं, बर्फ, पानी के लगातार कटाव से इन पहाड़ों को ये अनोखा आकार मिला है। दूर से देखने में ऐसा लगता है मानो प्राचीन किले की विशाल दीवारें आज भी इस घाटी की रखवाली कर रही हों। यही अनोखी भू आकृति स्पीति को दुनिया की सबसे अलग और रहस्यमयी जगहों में से एक बनाती है। स्पीति आने वाला हर यात्री रुक के एक बार इन आकृतियों को जरूर निहारता होगा। और थोड़ी देर बाद फाइनली हम काजा पहुंच गए थे। ये जो सामने आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है पहाड़ के पास, ये काजा का बस स्टैंड है। और ये रोड सीधा चला जाता है काजा मेन मार्केट की तरफ। हालांकि काजा की मेन मार्केट कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन आने वाले यात्री यहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। काजा मार्केट से मैंने भी कुछ शॉपिंग की और रात हमने काजा में ही बिताई। दोस्तों, अगली सुबह हम रेडी हो गए थे अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट बात साझा करना चाहता हूँ। बीती रात काजा में मुझे ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। सांस लेने में थोड़ी दिक्कत सी हो रही थी और रात भर बार बार नींद खुलती रही। ऊंचाई पर ऐसा कुछ लोगों के साथ होता है, लेकिन आप अगर स्पीति या काजा आने का प्लान कर रहे हैं तो बिल्कुल भी इसे हल्के में ना लें। पूरी तैयारी और पूरी सावधानी के साथ आप यात्रा करें। आप अपने शरीर को ऊंचाई के अनुसार समय दें, पर्याप्त पानी पिएं, ज़रूरत से ज़्यादा भाग दौड़ ना करें और तबीयत खराब होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। खूबसूरत सफ़र का आनंद
तभी है जब आपकी सेहत भी साथ दे। अब हम गाजा से हिक्किम की ओर बढ़ रहे थे। यह सड़क जितनी खूबसूरत थी उतनी ही चुनौतीपूर्ण भी। कई जगह रास्ता इतना संकरा है कि एक बार में सिर्फ एक ही गाड़ी निकल सकती है। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दूसरी तरफ गहरी खाई। हर मोड़ पर रोमांच अपने चरम पर था। इसी सफर के दौरान हमें पता चला कि हमारे साथ सफर कर रही सेजल जी का आज जन्मदिन था। बस फिर क्या था, इस खूबसूरत सफर में एक खूबसूरत पल और जुड़ गया। पूरे ग्रुप ने मिलकर उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। इसी बीच हमारे साथ यात्रा कर रही एक नन्ही सी गुड़िया ने अपनी मीठी आवाज में एक प्यारा सा गाना सुनाया। उसकी मासूम मुस्कान और सुरों ने पूरे सफर को और भी यादगार बना दिया। सच में उसके बाद इस यात्रा का मजा दोगुना हो गया। Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Thank you so much. Thank you. Thank you. May God bless you. Thank you. May God bless you. नहीं तुम बोलो नहीं तुम बोलो नहीं तो तुम नानू के लिए तुमने गाया था क्या गाया था बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए। तो भी हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सेजल आंटी, हैप्पी बर्थडे। अरे वाह वेरी नाइस बहुत अच्छा बहुत बढ़िया। थैंक यू जैसे जैसे हम हिक्किम की ओर बढ़ रहे थे, दुनिया के सबसे ऊंचे पोस्ट ऑफिस को देखने की उत्सुकता भी बढ़ रही थी। लेकिन रास्ते में प्रकृति ने जो नज़ारा दिखाया उसने हमारी सारी उम्मीदों से बढ़कर हमें हैरान कर दिया। बादल बिल्कुल हमारे सामने थे। आसमान इतना करीब लग रहा था मानो हाथ बढ़ाकर छू लें। हम पहाड़ी की चोटी पर खड़े थे और चारों ओर फैली हुई अद्भुत खूबसूरती को देख मन में एक साथ रोमांच भी था और सुकून भी। यह एहसास शब्दों में बयां करना शायद मुमकिन ही नहीं। और फिर इस मोड़ को पार करते ही दूर पहाड़ी पर हमें दुनिया का सबसे ऊंचा पोस्ट ऑफिस दिखाई देने लगा। इसके आसपास बसा छोटा सा खूबसूरत हिक्किम गांव बादलों और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच किसी सपने की दुनिया जैसा नजर आ रहा था। इतने करीब पहुंचकर हमारी एक्साइटमेंट अपने पीक पर थी। हिक्किम गांव स्पीति घाटी में स्थित एक छोटा लेकिन बेहद प्रसिद्ध गांव है। यह समुद्र तल से लगभग 4,440 मीटर यानी 14,567 फीट की ऊंचाई पर बसा है और दुनिया के सबसे ऊंचे बसे हुए गांवों में से एक माना जाता है। यह गांव गाजा से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़, शांत वातावरण और पारंपरिक मिट्टी के बने हुए घर इस गांव की खूबसूरती को और भी खास बना देते हैं। दूर दूर तक फैले ये बंजर पहाड़ अपनी अनोखी खूबसूरती से मन मोह लेते हैं। इन्हें देखकर ऐसा एहसास होता है मानो हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि किसी दूसरे ग्रह की रहस्यमय दुनिया में आ पहुंचे हों। चारों ओर फैला हुआ सन्नाटा, ऊंचे ऊंचे पहाड़, अद्भुत दृश्य इस जगह को सचमुच किसी एलियन प्लेनेट से कम अनुभव नहीं कराते। सिक्किम की सबसे बड़ी पहचान यहाँ स्थित विश्व का सबसे ऊंचा और संचालित डाकघर है, जिसकी स्थापना 1983 में की गई थी। यह डाकघर
आज भी आसपास के गांव तक डाक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। हिक्किम जैसे दुर्गम गांव में जहां आज भी मोबाइल नेटवर्क बेहद कमजोर है, कई बार बिल्कुल भी काम नहीं करता, वहां इस डाकघर की इंपॉर्टेंस और बढ़ जाती है। यह केवल चिट्ठियां और पार्सल पहुंचाने का माध्यम नहीं, बल्कि दूर दराज के लोगों को देश और दुनिया से जोड़ने की एक अनमोल कड़ी है। यहाँ आने वाले सभी पर्यटक दुनिया भर में अपने परिवार और दोस्तों को हिक्किम की विशेष मोहर लगी पोस्टकार्ड भेजते हैं। ये एक अनोखा एक्सपीरियंस है जिसे हर यात्री अपनी यात्रा की सबसे महत्वपूर्ण यादों में शामिल करता है। हमने भी यहाँ से 3 पोस्टकार्ड ले लिए थे और एक पोस्टकार्ड की कीमत 30 रुपए थी। हमने इन्हें पोस्ट नहीं किया क्योंकि यहाँ पर स्टैंप खत्म हो गई थी। इन्हें हम अपने साथ ले आए, लेकिन मोस्टली लोग इसे यहीं पोस्ट करके इनके साथ फोटो क्लिक कराते हैं। हिक्किम में कुछ देर बिताने और विश्व के सबसे ऊंचे डाकघर की यादों को अपने कैमरे में कैद कर अब हम निकल पड़े थे दुनिया के सबसे ऊंचे कैफे की ओर। यह कैफे यहाँ से कुछ ही दूरी पर स्थित था। दुनिया का सबसे ऊंचा कैफे स्पीति आने वाले हर यात्री और बाइक राइडर के लिए एक मस्ट स्टॉप डेस्टिनेशन है। यह कैफे सिर्फ स्वादिष्ट चाय, कॉफी और फूड के लिए नहीं, बल्कि अपने अद्भुत नज़ारों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ बैठकर सामने फैले विशाल पहाड़, ठंडी हवाएं और स्पीति घाटी के शांत वातावरण हर यात्री को एक अलग ही दुनिया का एहसास कराता है। इतनी ऊंचाई पर एक गर्म चाय की प्याली शरीर को नहीं बल्कि मन को सुकून देती है। कैफे का अंदरूनी माहौल और भी खूबसूरत था और सेजल जी का जन्मदिन भी था। तो जैसे ही केक कटिंग शुरू हुई, वहाँ के सभी लोगों ने ताली बजाकर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और ऐसा अपनापन दिखाया जिससे माहौल और भी खास बन गया। अनजान लोगों से मिला यह प्यार और गर्मजोशी भरा स्वागत मेरे दिल को छू गया और यह पल मेरी स्पीति यात्रा का हमेशा के लिए एक यादगार पल बन गया। अगर आप कभी स्पीति आएं तो इस जगह को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। यकीन मानिए, यह उन जगहों में से है जहां से वापस आने का मन ही नहीं करता। मेरे लिए यह स्पीति की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक रही। देखते ही देखते मौसम बदलने लगा। तेज हवाएं और भी ठंडी हो चुकी थी और हर झोंका यह एहसास करा रहा था कि स्पीति में मौसम बदलने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। आसमान में घिरते बादलों और तेज होती ठंडी हवाओं को देख हमने आगे बढ़ने का फैसला किया। घुमावदार पहाड़ी रास्तों से होते हुए कुछ ही देर में हम पहुंच गए कॉमिक गांव, दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल गांव में से एक। करीब 15,500 फीट की ऊंचाई पे बसा ये छोटा सा गांव अपनी सादगी, शांत वातावरण और मनमोहक हिमालय नज़ारों के लिए जाना जाता है।
जब हम यहाँ पहुँचे तो पहले से ही काफ़ी लोग मौजूद थे। इस मशहूर बोर्ड के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए एक लंबी लाइन लगी हुई थी और हर कोई अपनी बारी का इंतज़ार कर रहा था। हमारी बारी भी आई और मैंने भी कुछ तस्वीरें क्लिक कराई, लेकिन सच बताऊं, मेरे दोस्तों ने मेरी एक भी तस्वीर ऐसी नहीं खींची या क्लिक की जिसे मैं बिना सोचे सोशल मीडिया पे शेयर कर सकूं। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप मेरा इंस्टाग्राम ज़रूर चेक कर लीजिए। वहाँ आपको मेरी ट्रैवल अपडेट्स और तस्वीरें मिल जाएंगी। शायद आप भी बता दें कि कौन सी फ़ोटो अच्छी है। दूर पहाड़ों पर घने बादल छाए हुए थे। विशाल भैया ने बताया कि शायद वहाँ बारिश या बर्फबारी हो रही है। यह सुनकर हमारा उत्साह और डर दोगुना हो गया। डर इस बात का कि हम कहीं यहाँ फंस न जाएं, और उत्साह इस बात का कि शायद हमें बर्फबारी देखने को मिले। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले पार्ट में मैं आपको लेके चलूँगा खूबसूरत लांजा गांव और प्रसिद्ध की मोनेस्ट्री की सैर पर। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और इसमें कुछ नया सीखने को, जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल आइकन के साथ सब्सक्राइब कर लें। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।